तने नानक यशवंती निराधार धाम पहला। पदमे नामे जपत मन भयो निहाल। नाम जपते परग भयो कृपा। नाम की महिमा अपरंपार। सच नाम एक करतारे। नाम की बड़ियाई कथ न जाए। दीजे नाम मेरे हरि राय। नाम की हरि जन करे कमाई। नाम सिमर हरि होयो सहाय। हरि जन नाम पाए कोय। आशा नाम हरि पूरी होय। नाम सिमर रचना भयो पुनित। जिस हरे रंगे लागे प्रीत। दर्शन दास करे विनंतिया। हरि आप बसो मेरी चिंते। यकीन नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वदा बला। कहते हैं जन जपत मन भयो निहाल। नाम जपत मन भयो निहाल। नाम जपत परब भयो कृपाल। नाम की महिमा अपरंपार। सच नाम एक करता। देखो गुरु जी ने नाम की महिमा क्योंकि नाम जपत मन भयो निहाल। जब हम नाम पर बैठते हैं, नाम का जाप करते हैं, नाम का श्रवण करते हैं और नाम जपत भयो कृपाल। क्योंकि नाम जब तक नहीं जपा जाता जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती। फिर भी हमें गुरु बार बार समझाते हैं भाई नाम पर बैठो। सुबह अमृत वेले उठकर नाम का स्मरण करना जरूरी है। क्योंकि जब इंसान नाम का स्मरण करता है अमृत वेले इस धरती पर जितने भी संत बैठे हैं
जितने भी संत बैठे हैं या उनके सेवादार बैठे हैं, सभी संतों के सेवादार बैठते हैं। ये नहीं है हम नहीं बैठते तो कोई नहीं बैठेगा, क्योंकि नाम जपने से जहां आप बैठकर नाम जपोगे ना, वो स्थल भी एक मंदिर बन जाता है, मंदिर बन जाता है। और वहां नजदीक भी जितने दोष हैं सब खत्म हो जाते हैं। नाम के अंदर इतनी ताकत है। क्योंकि हर संत की नजर आपके ऊपर होती है और सभी की कृपा बरसती है। जब उस ब्रह्मांड के अंदर आप बैठोगे तो सभी की कृपा होगी। फिर भी गुरु बार बार एक बात समझाते हैं, चल भैया अमृत वेले नहीं उठा जाता, जिस टाइम भी आप उठो उसी टाइम बैठ जाओ, चाहे 5 मिनट बैठो चाहे 10 मिनट बैठो, पर बैठो जरूर। क्यों कहते हैं ये? क्योंकि इंसान जब भजन पर बैठता है ना, अपने कर्मों के लेख लिखता है। कर्मों के लेख कोई बेमाता नहीं लिखती, हम स्वयं लिखते हैं। जो सुबह से लेकर शाम तक की क्रिया, जो भी काम आपने किया, अच्छा किया या बुरा किया, जब आप सोते हो ना, ये आत्मा परमात्मा से अपने आप ही लिखवा देती है, भाई आज इसने क्या किया, कितने अच्छे कर्म किए, कितने बुरे किए, सब लिखवा देती है। कोई दूसरे कर्म नहीं लिखता। क्यों कहते हैं भाई, जहां 2 भाई हैं या 2 बहन हैं, हर बहन हर भाई अपने अलग अलग कर्म लिखवा के आता है। क्यों? कोई तो कोठियों पे चलता है, कोठियों में रहता है और गाड़ियों में चलता है, और कोई भाई मजदूरी करता है। यही तो है, एक बाप एक माँ दोनों की, फिर भी अलग अलग भविष्य क्यों है? यही कारण होता है। लोग कहते हैं पता नहीं क्या बात है भाई, है तो एक माँ बाप के पुत्र दोनों, पर दोनों का अंतर कितना है ये बात नहीं देखता वो। कहते हैं ना, जैसी करनी कैसी भरनी, दो क्यों भय उदास। कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पार, जैसी करनी वैसी भरनी, तो क्यों भयो उदास। ये हमारे जो पिछले कर्म होते हैं उन्हीं का लेखा जोखा हमें मिलता है। इसीलिए बार बार समझाते हैं भाई इंसान को अच्छा संग लेना चाहिए और बुरी संगत करोगे तो बुरा ही असर पड़ेगा, अच्छी संगत पड़ेगी तो अच्छा ही असर पड़ेगा। आदमी की क्या पहचान है?
आदमी की पहचान यही पहचान है, आदमी की यही पहचान है। अच्छे कर्म करता है अच्छे कहलाता है, बुरे कर्म करता है बुरे कहलाता है। अब संसार के अंदर देख लो, जहां आप रहते हो वहां देख लो, हर घर में राम और हर घर में रावण है। हर घर में राम और लक्ष्मण है और हर घर में रावण है। हम इंसान को हर चीज का ज्ञान है पर समझता नहीं। जब तक नहीं समझता जब तक खुद को ठोकर नहीं लगे। यही बार बार गुरु समझाते हैं। इसीलिए कहते हैं संगत अच्छी होनी चाहिए ताकि उसके अच्छे विचार बने रहे। जहां भी बैठोगे वहीं अच्छे कहलाओगे। एक बारी गुरु नानक जी सत्संग करने जा रहे थे। जिस गांव के अंदर उन्होंने सत्संग किया और किसी ने पानी तक नहीं पूछा, बैठे रहे पेड़ के नीचे सत्संग करते रहे। जितने भी आदमी आए उनको बोलने का अनुभव था ही किसी चीज का, गाली गलौज। और ये कहे रे कौन आ गए बाबा, दिमाग खराब है। उल्टा उनको डरे और पत्थर मारे लोग। फिर भी गुरु नानक ने एक बात कही उनको, हे परमात्मा सदा ही आबाद रहे, सदा ही खुशहाल रहे, सदा इस गांव में रहे और ये गांव खुशहाल रहे। फिर चले गए सत्संग। जब दूसरे गांव में सत्संग करने के लिए गए तो वहां क्या कहा, बड़ी खातिरदारी कर इसकी, बहुत ही जाते चाय पानी खाना खुना नाश्ता नुश्ता सब कुछ कराया, सत्संग किया, बड़े शांति और भाव से सत्संग सुना और गुरु जी की जय जयकार की उन्होंने और कहा गुरुदेव हर हफ्ते आए, अब काफी टाइम में आए हो, पर हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं हर हफ्ते आओ या हफ्ते में 2 बार आओ, क्योंकि आपका सत्संग और आपकी वाणी हमारे दिल को भा गई है। और को चलते हना दक्षिणा भी दी और सेवा भी हो। गुरु नानक जी कहने लगे, हे परमात्मा ये गांव उजड़ जाना चाहिए, ये गांव उजड़ जाना चाहिए। इस गांव के अंदर कोई ना बैठे, सब बाहर भटकते रहे। जब गुरु नानक वहां से गए, जहां न ठहरना था और ठहर गए जाकर। मर्दाना बाबा कहने लगे, गुरुदेव जिन्होंने हमारे को पत्थर मारे और धुतकारा,
और अच्छा बुरा कहा। उनको तो आपने आशीर्वाद दे दिया। मैं आशीर्वाद देता हूँ, प्रभु से कृपा मांगता हूँ, तुम्हारी सदाई आप यहीं रहो, बाहर ना जाए। कहने का ठीक तो है। हम गुरुदेव जब आपने वहां सत्संग किया, आपने कहा सारा गांव उजड़ जाना चाहिए, कोई नहीं गांव के अंदर रहना चाहिए। गुरु नानक जी कह रहे हैं, हाँ क्या बात थी? कहने लगा, गुरुदेव आपने ठीक नहीं किया, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने ऐसे से व्यवहार किया, अच्छा थोड़ी था। जब गुरु नानक जी समझाने लगे, अरे भाई, क्योंकि बुरा आदमी जहां जाएगा वह अपने जैसा ही प्यार करेगा, इसीलिए कहा उनको अगर बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े, भगवान इनको यहीं सब कुछ दे देना। जो अच्छे आदमी थे अगले गांव के अंदर, जिन्होंने सेवा करी, खाना खिलाया, बड़ा मान सम्मान किया, सत्संग सुना, बड़े ध्यान से सुना, फिर क्या कहा, हे परमात्मा ये काम उलट जाए। जो बेकार काम था उसको कहते हैं। तो भाई कहने का भाव यही है, कर्म आदमी स्वयं लिखता है। जहां ये गांव के आदमी जाएंगे वहीं अच्छा बर्ताव करेंगे और सेवा करना सिखाएंगे लोगों को। इसीलिए कहा। फिर गुरु नानक जी से अपनी क्षमा मांगने के लगे। उन्होंने अपनी गलती मांगी, गुरुदेव आप ठीक थे, हम गलत थे, हमारी सोच विचार ही गलत है। हाँ जाओ जाओ कर रहा। ये बात है। कोई नाम कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं होती। नाम कोई ऐसी चीज नहीं है कि पंसारी के दुकान पे गए, लिफाफे में डाल के आपको पकड़ा दी, नहीं। नाम वो अनमोल धन है, जितना जपोगे इतना स्वाद आएगा। नाम वो फल है, जितना खाओगे उतना स्वाद आएगा। आपने नाम लिया है, जाप करते हो, कहीं भी खड़े होकर उसकी हाजिरी करते हो। जैसे आप हाजिरी करोगे फिर हाजिरी कर जाएगा, फिर उसकी कृपा होगा, फिर वो आपको दर्शन भी देगा। क्योंकि जिसने जपा है उसको मिला है, ये सत्य है, झूठ नहीं है। इसीलिए बार बार समझाते हैं, नाम की हर जन करे कमाई, नाम सिमर हरि होए साई। क्योंकि जो नाम जपता है ना, वो हरि भी आपका साई हो जाता है। नाम कहते हैं हरि जन नाम पावे कोई, आशा नाम की पूरी होए। हरि का नाम कोई पाता है,
और इसकी आशा नाम हरि पूरी कर देता है। नाम सिमर रसन भाया पुनित पुनित, जिस हरि संग लागे प्रीत, दर्शन दास करे विनंतिया, हरि आन बसो मेरी चिंत। देखो नाम भी वो देता है, नाम की बढ़ियाई और कथनी कहते हैं ना, नाम की बढ़ियाई कथना जाए, दीजे नाम मेरे हरि राय। क्योंकि नाम से ही हमें हरि मिलता है। जब हम नाम ले लेते हैं हरि भी हमारा साई होता है। गुरु तो होता ही है, परंतु हमारी पहचान वहां तक बढ़ जाती है। देवी देवता भी आपके संग रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब पहले पूजा करते थे, क्योंकि मीराबाई ने भी कृष्ण की पूजा करी तो उन्होंने कहा था, हे मीरा जा काशी के अंदर नाम लेके आ। जब उसने गुरु पाया था, क्योंकि कृष्ण सपने में आते थे, मीरा कहने लगी भगवान सपने में आते हो, खुलकर बात करो सामने, मेरा मन तृप्त हो जाएगा। जब कृष्ण भगवान ने कहा था जाओ, जब तक आप गुरु नहीं बनाओगे जब तक मैं दर्शन नहीं दे सकता आपको। फिर उन्होंने गुरु बनाया और फिर नाम दिया उसका। फिर उसको नाम मिला, फिर नाम जपा तो कृष्ण के साथ साथ दर्शन करती थी वो। ये है नाम की ताकत। तो नानक नाम चढ़ती गला तेरी पाने सर्वधा भला, नानक नाम चढ़ती गला तेरी पाने सर्वधा भला।